चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। जय दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? हम भागवत जी के सुबोधनी जी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम स्कंद में श्रोता और वक्ता के वर्णन किया गया और सूत और शौनकादि ऋषि के वार्तालाप में शौनकादि ऋषियों द्वारा जो 6 प्रश्न पूछे, उसमें सूत जी द्वारा पांडवों का वर्णन और परीक्षित का प्रकट होना, परीक्षित के द्वारा कलयुग को निवारण करने में ऋषि द्वारा श्राप और फिर उनके द्वारा उनसे को वैराग्य उत्पन्न होने पर सत्संग अंतिम समय में क्या कर्तव्य है, इसका निर्धारण करने के लिए वो गंगा तट पर गए। वहाँ उन्हें ऋषि मुनियों का संत समागम हुआ और वहाँ अनायास सुखदेव जी पधारे और सुखदेव जी से उन्होंने जो प्रश्न किए उनके समाधान में कि अंतिम समय में मरने वाले को क्या करना चाहिए, इस तरह से। तो उस संदर्भ में हमने द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय में तत्व ध्यान निर्धार का अवगाहन कर रहे हैं। इसमें प्रथम अध्याय में विराट पुरुष का वर्णन किया गया और तत्व निर्धारण में किस तरह से स्वरूप में एक एक अंग का ध्यान करके उनमें मन को स्थापन करना और सूक्ष्म बुद्धि पूर्वक यानी आत्मा से सर्व का त्याग करके और प्रभु में मन लगा के और योग की विधि का वर्णन किया जा रहा है। तो कल हमने 18वें श्लोक को अध्ययन करो, जिसमें पुरुषोत्तम के चरण रूप अक्षर रूप का वर्णन जो वैष्णव पद कहो है। अब हम आज 19, 20 और 21वें श्लोक को अवगाहन कर रहे हैं। तो यहाँ मैं श्लोक उच्चारण नहीं करके नहीं श्लोक का आरती कर रहे हूँ। इस तरह मुक्ति पक्ष का निरूपण किया। अब यदि मुनि हो तो वह उस पक्ष को छोड़कर अपने विज्ञान दृष्टि के पराक्रम से राग द्वेष आदि को दूर करके अपनी एड़ी से गुदा को खूब जोर से दबाकर वहां की वायु को ऊपर उठाकर षट चक्र का भेदन कर ऊपर ले जाए। पहले नाभि में स्थित वायु को हृदय में रोपित करे, वहां से उदान गति से छाती में ले जाए, पर बुद्धिमान बुद्धि से विचार कर उस वायु को धीरे धीरे अपने तालु मूल में ले जाए, पर वहां से वायु को दोनों भ्रुवों के मध्य में ले जाए, पर किसी फल की अपेक्षा न रखते हुए निरुद्ध
रोके गए प्राणों के सातों स्थानों में आधे मुहूर्त यानी 1 घड़ी 24 मिनट तक स्थित होकर सावधानी से मस्तक के रंध्र ब्रह्मरंध्र को भेदन कर परमात्मा को प्राप्त हुआ मुनि प्राण सहित इंद्रियों का परित्याग कर दे। व्याख्या। पूर्व पक्ष के उपसंहार को बताने के लिए उत्तम यह पद दिया है। यानी जो प्रसंग पहले चल रहे हो है भाई को यहाँ उपसंहार करवे के संदर्भ में, अर्थात ऐसी स्थिति होने पर ध्येय आदि स्वयं ही चले जाएंगे, ऐसा यहाँ तात्पर्य है। जो ऊपर के श्लोक में जो बतायो बाकी आधार पे यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा के अतिरिक्त जो वर्णन आया तो कि सबको छोड़ के और वैष्णव पद को तो बस संदर्भ में तो ध्येय आदि स्वयं ही चले जाएंगे, ऐसा यहाँ तात्पर्य है। अब पक्षांतर यानी द्वितीय पक्ष को कहते हैं। यदि उसमें स्थित न हो सके तो मनन वाला जो द्वितीय पक्ष है उसका अवलंबन करे। यानी जो ऊपर बताए वामे योग की स्थिति न हो सके तो दूसरों पक्ष यहाँ बता रहे वा को आधार ले। यदि उसका स्वरूप भिन्न रूप से भाषित हो तो उसका परित्याग कर दे, अन्य प्रकार से पुरुषार्थ की सिद्धि करे और वो भी अलग रूप में भाषित हो भिन्न रूप से तो वह को त्याग कर दे और अपने पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए और प्रकार से करे, ऐसा यहाँ उल्लेख है। उसी अन्य व्यवस्थित आदि से कहते हैं। विशेषाकार से उसी वैष्णव पद में मन को स्थिर करके आत्मा को भगवान में मिलाकर भगवत साक्षात्कार अथवा ब्रह्मात् भाव का बहुत काल तक अनुभव करके फिर उस विज्ञान के बल को प्राप्त कर विज्ञान ही अनुभव रूप जो सब अज्ञानों को मिटाने वाला है, उसके सामर्थ्य बल से जब राग आदि दूर हो जाते हैं तब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अर्थात उसके अपने अनुभव रूप ज्ञान से राग आदि दोषों को दूर कर ठीक तरह से अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं जैसे जो प्रभु पुरुषोत्तम के चरणारविंद रूप जो पिछले श्लोक में आयो कि वैष्णव पद कहो है, वहां मन को स्थिर कर ली और अपनी आत्मा को भगवान में मिलाकर भगवान के साक्षात्कार के लिए यानी स्वरूप आनंद को आनंद लेवे ये अपन कहें या ब्रह्मात्म भाव जो भगवान को ब्रह्म रूप में बतायो है जो व्यापक रूप तो बहुत काल तक अनुभव करके और विज्ञान बल के द्वारा अनुभव जो सब अज्ञान ने मिटाने वाला है उन्हीं की सामर्थ्य से राग आदि दूर हो जाए और सब रागन को दोष दूर हो जावे पे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और अपने अनुभव रूप ज्ञान राग आदि दोषों को दूर कर अंतःकरण को शुद्ध कर ले, ऐसो यहाँ में उल्लेख है। जब चित्त शुद्ध हो जाए तब ध्येय त्याग के लिए प्रयत्न करें। अब ध्येय त्याग का उपाय स्वपार्षणी नापीड्य आदि से कहते हैं। यानी वो जो बताए हुए के बाकी आधार पर जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो वह समय पर ध्येय छोड़ने को प्रयत्न करे, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि के बाद कोई दोष नहीं रही, इसलिए यहाँ ऐसा कहो। अब ध्येय छोड़ने के लिए मूलाधार
गुदा को अपनी एड़ी से अच्छी तरह से दबावे। स्वपार्षण में जो एक वचन है जो मूल श्लोक में, उसका तात्पर्य यह है कि दोनों एड़ियों से मूलाधार को नहीं दबाना चाहिए। मूलाधार स्थान गुदा है, वहां से कुंडलिनी का प्रबोध होता है। इस हेतु से उस मूलाधार से वायु को ऊपर ले जाकर षट चक्र भेदन से ऊपर ले जाए। वहां वायु के स्थानभूत 6 चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। तो यहाँ जो अष्टांग योग के द्वारा देह त्याग को जो विषय बता रहे हैं, वह में मैं तो क्या समझू भी नहीं है, क्योंकि ये विषय, लेकिन फिर भी जो अधो वायु है, वाकु मूलाधार यानी गुदा को अपनी एक एड़ी से अच्छी तरह दबावे, और जो अधो वायु है वाको ऊपर की ओर ले जाए। और षट चक्र भेदन, तो षट चक्र भेदन को यहाँ बताया कि मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, इन 6 चक्रों की स्थिति क्रमशः गुदा, गुह्य स्थान, नाभि, हृदय, तालुमूल और भ्रूमध्य में है। इन स्थानों को कमलाकार बताया है। वे क्रमशः चतुर्दल, षडदल, अष्टदल, द्वादश दल, षोडश दल तथा द्विदल रूप हैं। इन 6 चक्रों से वायु को ऊपर ले जाना सरलता से संभव नहीं है, क्योंकि जिसका अभ्यास नहीं है वह यदि वायु को ऊपर ले जाना चाहेगा तो वह वायु नियत स्थान में जाकर अन्यत्र चला जाएगा। अतः उसके लिए साधन बताते हैं। जितक्रम वायु के आकर्षण में जितना भी कष्ट है उसको जिसने सहन किया हो। अब यो ऊपर अभी वाचन करो, यहाँ में तो मैंने अध्ययन तो कई बार करो, लेकिन ये योग की व्यवस्था है सो मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझो है हमें। तो जो कोई भाई को प्रश्न करना हो तो वह को समाधान आप श्री करेंगे। तो नाभि पर्यंत तो वायु को ले जाने में सीधा मार्ग है। जो मूलाधार से नाभि तक ले जाए तो वो यहाँ बता रहे हैं कि सीधो मार्ग है, आगे टेढ़ापन है। यानी आंतरिक रचना में जो शरीर की में बता रहे हैं, अतः नाभि में स्थित वायु को अत्यधिक प्रयत्न से हृदय में आरूढ़ करना चाहिए। वहां हृदय कमल ऊपर की ओर तो उसकी डंडी है और नीचे की ओर कमल है। तो यहाँ में बता रहे हैं कि नाभि से हृदय में स्थित करे, वहां से हृदय कमल में स्थित कर, जो डंडी है तो वो कमल जैसे हुए बात से उल्टो है कि कमल नीचे है और डंडी ऊपर की ओर है। उस कमल की उस वायु के द्वारा अधोमुख को ऊर्ध्वमुख ऊपर की ओर मुख वाला करना चाहिए। इसके अनंतर अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। तो ये ऊपर जो बताई कि वो अभ्यास नहीं हो तो ये सरलता से संभव नहीं है। तो या के लिए जिनको अभ्यास हुए वही कर सके। इसलिए नाभ्याम स्थितम ऐसा अनुवाद करके फिर उपवायु को हृदय में आरोपित करना चाहिए, ऐसा कहा। उससे आगे वायु को ले जाना बहुत कठिन है, क्योंकि तालु मूल स्थान में ले जाने के लिए छाती में उदान वायु ही रहती है। इसलिए जो भी वायु वहां से जाएगी वह उदान भाव को प्राप्त होकर ही जा सकती है।
इसीलिए कहा है उदान गति से उस वायु को छाती तक ले जाए। उदान गत्योरसि तम नयेत पूर्वाधिकार में हृदय पर्यंती वायु का लाना लिखा है। इसे तो हृदय के आगे ले जाना है, इसलिए पहले की तरह मुनि कहा है। यानी ये प्रक्रिया है, पाकु हृदय में, हृदय से तालु मूल में इस तरह से ले जाई जाए। और ये उदान भाव वगैरह जो तो बिल्कुल ही हमें नहीं समझे। छाती में उदान के साथ समान रूप से स्थिति को प्राप्त वायु को आगे जाने में उस समान भाव का परित्याग करके उदान के साथ में मिलने के पूर्व का जो भाव, उसका अनुसंधान करके फिर अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि से जो बुद्धि उस उदान वायु को तो वहीं छोड़ दे और उसी पूर्व वायु को आगे बढ़ाने में समर्थ हो, उस बुद्धि से महाबुद्धिमान उस वायु को छाती से अग्रिम स्थान जो तालु मूल है वहां ले जाए। तालु मूल में ले जाते समय शीघ्रता न करे। शीघ्रता करने से वह वायु मुख आदि के द्वार से निकल सकती है, इसलिए उसको धीरे धीरे ले जाने को कहा है। तो मेरे तो यहाँ में ये समझ में आई है कि जो अधो वायु है वाकु अपने जो खुदा आदि इस तरह से द्वार है उनको रोक के नाभि से हृदय, हृदय से छाती और ये ऊपर की ओर यहाँ बता रहे हैं कि शीघ्रता न करें, नहीं मुख और नाक के द्वारा वो निकल जाए तो धीरे धीरे ले जाए। ऐसा वर्णन यहाँ में आ रहे हो, मैं समझ कर छू नहीं रहे हो तो जरूर बता दें। इसीलिए उसको धीरे धीरे ले जाने को कहा है। इस तरह तालु मूल में स्थिर हुई वायु का मुख आदि छिद्रों के द्वारा निकलना संभव है। इस आशंका से ही निरुद्ध सप्ताश्वन प्राण वायु के जाने के 7 द्वार हैं। उन सब को रोककर तालु मूल में स्थिरीकृत वायु को तालु मूल से भ्रू के ऊपर ले जाए, वहां आज्ञा चक्र है, उसमें वायु को स्थिर करे। अंतःकरण की शुद्धि तो पहले से ही होनी चाहिए, यह तो पहले ही कह चुके। अतः सब प्रकार की अपेक्षा से रहित होकर वहां भ्रू के ऊपर स्थान में भगवान के ध्यान से भगवान के आविर्भूत होने पर वहां एक घड़ी तक अकुंठ दृष्टि से स्थित हो जाए, जिससे उसी जगह उसको भगवान का सायुज्य प्राप्त हो जाए। तो यहाँ प्राणवायु के 7 द्वार हैं, वहां उनको तालु मूल में रोक के नहीं और दोनों भ्रूण के ऊपर ले जाए। वहां आज्ञा चक्र को वर्णन है, वहां वायु को स्थिर करे, यानी वहां से फिर आगे की ओर नहीं ले जावे को बता रहे हैं यहाँ। और अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। तो अंतःकरण की शुद्धि यानी सभी अपेक्षाओं से रहित होकर भगवान को ध्यान वहां करे, और भगवान के ध्यान होने के लिए वहां अकुंठ यानी प्रखर बुद्धि से दृष्टि से स्थित हो जाए। तो वहीं जब वायु को स्थिर कर ले तो उसी जगह उसको भगवान को सायुज्य प्राप्त हो जाए। वो ऐसे यहाँ में समझ आ रहे हो। वायु के बाहर न निकलने का प्रयत्न तो पहले ही किया जा चुका है। अतः उस वायु को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर ब्रह्मरंध्र का भेदन कर विसर्जित कर दे, इंद्रियों का भी विसर्जन कर दे। विशेष प्रकार के योगियों का ऐसा कहना है कि क्रम मुक्ति के अधिकारी प्राणों को भी ब्रह्मरंध्र से निकाले।
आगे उनका भी उपयोग होता है। तो वायु को बाहर न निकले ऐसो प्रयत्न करे और ब्रह्मरंध्र में ले जाके नहीं भेदन करके और वहां छोड़ दे और इंद्रियन को भी विसर्जन कर दे। जैसे कोई मूर्ति को विसर्जन कर दें हम, इस तरह से इंद्र और विशेष प्रकार के योगी इनको ऐसो कहो गयो है। क्रम मुक्ति के अधिकारी प्राणों को भी ब्रह्मरंध्र से निकाले। आगे यह संवनीयन्ते, इस वाक्य के अनुरोध से प्राणों की यहाँ ही आत्मा में अपने मूलभूत आसन रूप से स्थिति रहती है। प्राण भोग का साधक नहीं है, यह भी कहते हैं। तमुत्क्रामंत प्राणोत्क्रामति, यह जो श्रुति अमुक्ति विषयक है, इसलिए इससे कोई विरोध नहीं आता। शंका करते हैं कि अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वाड मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्ते जसी तेजः परस्याम देवतायाम स या एषोणिमा। इस छांदोग्य श्रुति के अनुसार वाणी, मन, प्राण और तेज, इन चारों का ही लय मुक्ति एवं अमुक्ति विषय में कहा गया है। इसलिए इंद्रिय त्याग या इंद्रिय विसर्जन श्रुति विरुद्ध अवभाषित होता है। इसका उत्तर यह है कि प्राणा तु क्रामंतम सर्वे प्राणा उत्क्रामंती। इस शारीरिक ब्राह्मणोक्त श्रुति से प्राणों की जो उत्क्रांति अर्थात एतस्यैव रूपम अभवंस तस्माद एते एतेन आख्यायन्ते प्राणा इति। इस सप्तान्न ब्राह्मणोक्त जो प्राण व्रत चरण है, इन दोनों का विचार करने से वाड मनसी संपद्यते इत्यादि श्रुति में भी प्राण शब्द से इंद्रियां ली जाती, इसलिए वहां भी सर्वेंद्रिय लय ही कहा गया है। इसलिए प्राणों के आगमन में इंद्रिय त्याग श्रुति विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ मेरे तो समझ से बाहर है, फिर भी यहाँ में जो कहे कि इंद्रियन है प्राण ही कही है और ये श्रुति के विरुद्ध नहीं है, ऐसे यहाँ में ये 2-3 लाइन में आ रहा है और तो मेरे समझ नहीं आई, इसमें बात कछु वर्णन भी नहीं कर रहे। और श्रुति और गमन में आयु का अभाव होता है। मुख्य कार्य संप्रत्यय, इस न्याय से मुख्यानुरोधित प्राणों का यहाँ लय होता है। इसलिए इंद्रियां और इंद्रियों से संबंध प्राण का बाहर निस्सारण किया, ऐसा समझना। ये 19 से 21 श्लोक समापन हुए जय। और मेरी तो अल्पमति में यार मैं कछु भी समझ बैठी, आप कृपा करके वैष्णवन को भी समाधान करें और हम पर कृपा करके नहीं या मैं कछु आप अपने मुख जो विषय नहीं समझ में आया हो वो आप पूछ लें। विषय वैसे यो तो अष्टांग योग को है जैसो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। और वैसे यहाँ में हमारा तो विषय नहीं है, हमारा एक विषय भक्ति योग है, सो ज्यादा समझे भी नहीं है आंखों। ठीक है, और किसी को कुछ कहना पूछना हो तो। हाँ, प्रणाम, दंडवत प्रणाम जय। मुझे ये जानना था कि ये जो स्थिति बताई है वो किसके लिए बताई है? आगे जो बात हुई वो तो योगी के लिए, हमने जो 15-16 में जो देखा हृदयावकाश में जो मुक्ति हुई वो, और ये वायु से जो ब्रह्मरंध्र को भेदन करके जो मुक्ति है वो, ये दोनों में क्या फर्क है? यानी ये वो तो योगी के लिए थी, तो ये यहाँ मुनि शब्द का वापरा है, और इसमें
विज्ञान दृष्टि विज्ञान दृष्टि के पराक्रम से ये शब्द एक आया है। तो ये क्या इसमें अलग अलग है दोनों में, वो थोड़ा जानना था। करो समाधान। वो तो यहाँ आरंभ में ही सुबोध ने मैं कर ही दिया है, पढ़ लो उसको। गोपाल दास जी, आपको प्रश्न है, करें समाधान। हाँ हाँ ये जी। तो वहाँ जो यह ऊपर के श्लोकों में जो बताया है वो धारणा के यानी मन में स्थिति करके और वह स्वरूप के एक एक अंग को ध्यान करके और फिर वाकु धारण करे बा के आधार पर ऊपर के में वर्णन करो। और यहाँ जो योगी योग साधना के द्वारा अपने शरीर में से जो अधोवायु है वाकु यानी प्राणन सहित और सब द्वारन को रोक के और अपने प्राणन को गुदा से नाभि पर्यंत और जैसे यहाँ में वर्णन आयो है हृदय तालुमूल और ब्रह्मरंध्र में। वो तो मुझे समझ में आ गया प्रक्रिया तो, मगर वो आगे जो था वो योगी के लिए था, तो ये मनन वाले के लिए है। तो उसमें क्या फर्क क्या है दोनों में, प्रक्रिया में? क्या वहां उसका हृदय अवकाश में हुआ, इसका जो है वो ब्रह्मरंध्र के भेदन से हुआ है। तो हाँ, वही जानना था कि उसमें भिन्नता कैसे आ रही है ये। मेरे को जो समझ आ रही नहीं भिन्नता में, तो वो ऐसे आ रही कि वहां यानी स्वरूप को मनन करके और वो आप प्रभु के स्वरूप को एक एक अंग में मन की स्थिति को बढ़ाते क्रमशः क्रमशः और वह स्वरूप को ध्यान करना धारणा करना। और यहाँ जो प्राणन छोड़वे की जो प्रक्रिया है वो बता रहे हैं, तो योग की क्रिया ये भी और वो भी, ऐसा मेरी समझ आयो। और इसको भगवान का सायुज्य कैसे प्राप्त हो जाएगा, वो भी एक प्रश्न ऐसा था कि जैसे वो यहाँ बताया कि बीच में उसको भगवान का सायुज्य प्राप्त हो जाता है, फिर वो वायु को बाहर निकालने की जगह फिर ऊपर ले जाता है, और फिर ब्रह्मरंध्र का भेदन करके वो उसकी अंतिम जो परिस्थिति है उसमें वो विसर्जित कर देता है, इंद्रियों का भी विसर्जन हो जाता है। तो भगवान का सायुज्य तो आके उसको प्राप्त हो गया, फिर ये दूसरी प्रक्रिया आती है, तो वो भी समझ में नहीं आई मुझे। या में जो ऐसा आया नहीं कि भगवान के ध्यान से, तो भगवान को जो ध्यान करे है सर्व तरफ से अपने राग को छोड़ के नहीं, तो अंतःकरण की शुद्धि होवे पे और जब भगवान को ध्यान करे या में आ रही है कि वहां भगवान को सायुज्य यानी प्रखर बुद्धि से अपनी तीव्र बुद्धि से दृष्टि से और वहीं स्थित हो जाए, तो वहां वाकु भगवान को सायुज्य प्राप्त हुए ऐसा वर्णन। अब वो प्रक्रिया तो मैं तो नहीं समझू है। नहीं, आज्ञा चक्र में उसको भगवान का सायुज्य प्राप्त होता है, ऐसा आगे समझ में आया मुझे। ऐसा लिखियो और है फिर वो वायु को ब्रह्मरंध्र से भेदन करता है, तो भगवान का सायुज्य होने के बाद फिर वो जरूरत, जब वो उसका मुक्ति ही उसकी मिल गई वहां पे भगवान की, तो फिर वो ब्रह्मरंध्र को भेदन करने की क्या आवश्यकता थी? भाई ये प्रक्रिया में तो या के अंतर्गत अध्ययन कर रहे नहीं, अपने को तो ये ज्ञान भी नहीं है। और आप श्री विराज रहे हैं, सो कृपा करके नहीं उनको यहाँ में समझाएंगे। ऐसी मेरी आप श्री चरण अरविंद में विनती है, मैं तो कुछ नहीं समझी यहाँ में। हाँ, और किसी को ये मुख्य प्रश्न है उसका हो गया कि नहीं समाधान, पहले वो देखो, अन्यथा और किसी को कुछ कहना हो तो। नहीं जय जय। तेजस को कुछ कहना है? वो दूसरो क्वेश्चन तो जे वो। हाँ ठीक है। अब ये
सुबोधनी में यथा समय किन किन के लिए ये बात कही जा रही है उसका निरूपण तो यहाँ हो ही चुका है। आरंभ में जो प्रश्न प्रथम दो हुए थे कि सर्वसाधारण के लिए क्या कर्तव्य है और जो म्रियमाण है उसके लिए क्या है, तो श्रवण कीर्तन स्मरण आदि भगवान के करने चाहिए, ये सामान्य उत्तर देते हुए जो म्रियमाण है उसके लिए योग साधना करनी चाहिए उसको, यानी भटकते मन को योग से भगवान में खींचकर लगाने का प्रयास करना चाहिए। अब जैसे कोई मरणासन्न होता है उसी तरह कोई मुमूर्षु भी होता है, यानी मृत्यु की चाहना करने वाला। तो ऐसा जो मृत्यु की ही इच्छा कर रहा है उसको भी ये कहा गया कि वो भी इसी तरह से योग का आचरण करे, योगनिष्ठ होकर भगवान में मन लगाने का प्रयास करे। ऐसे में ये भी होता है कि योग साधना करने वाले की आयु बढ़ जाती है, तो ऐसा होने पर वो अपनी इच्छा से भी अपने देह का त्याग कर सकता है। तो उसके लिए वो प्रकार बताया, उसमें दो पक्ष बताए। यदि वो निष्काम है तो उस स्थिति में अपने लिंग देह का भी वो त्याग कर दे, ऐसा होने पर उसको तत्काल सद्यो मुक्ति यानी हो जाएगी। और यदि सकाम है तो स्थिति में वो क्रमशः यानी विभागशः वो अपने स्थूल देह का और उसके बाद लिंग देह को रखकर जब कालांतर में उसकी कामनाएं जब शांत हो जाए सब, तब जाके वो त्याग करे। तो ऐसे होने पर उसको कामना अनुसार लोकांतर की प्राप्ति होते हुए यानी क्रम मुक्ति होकर पीछे वो परम मुक्ति को प्राप्त होगा। उसमें किसको कैसा फल प्राप्त होगा, तो उसमें ये बात बताई गई कि भगवान के कई रूप हैं, जिन रूपों में भगवान ये ध्यान धरते हैं। क्या समस्या हुई? तो मुक्ति जो साधक की है वो भगवान के जिस रूप में उसने धारणा की है उस स्वरूप के अनुरूप उसके फल की प्राप्ति होगी। तो अंते या मति सागति, तो जो विराट का ध्यान करता हुआ यदि उसकी मृत्यु हुई तो वो विराट को प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह ये विराट का एक स्वरूप ब्रह्मा भी है, तो वो ब्रह्मा भी हो सकता है, बन सकता है। और जो सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करता है तो उसी में सायुज्य भगवान में के उस सूक्ष्म रूप में सायुज्य हो जाएगा। अब इस सब में जो प्रक्रिया है वो योगी की बताई गई है। तो इसमें ये संशय हो सकता है कि ये मुक्ति क्या योग साधन के प्रभाव से है, ये प्रश्न होता है। तो उसका समाधान ये दिया गया कि योग प्रक्रिया के बल से ये मुक्ति नहीं हुई है। मुक्ति तो वो योगी ने जिस परमात्मा के रूप का जो प्रमेय का उसकी धारणा की है, उस प्रमेय के बल से इसको मुक्ति हुई है। यानी धारणा का विषय यदि उसका कोई क्षुद्र होता तो उसको ये फल प्राप्त नहीं होता, पर क्योंकि उसने भगवान का ध्यान किया है तो उस भगवान रूप जो प्रमेय है उसके बल से उनको ये फल की प्राप्ति होती है। तो ये क्योंकि शुष्क योग नहीं है, भक्ति सहित योग होने से उसको ये फल प्राप्त होगा। उसमें आगे पीछे इस अध्याय में पूरा विवरण बताया जिसमें उसकी प्रक्रिया को भी बताया गया है कि यदि प्रयत्न पूर्वक प्राणों को देह से बाहर निकालना है तो वो किस प्रकार से निकाला जा सकता है। उसमें आज जो विषय शुरू हुआ, बहुत शुरू तक से इस बात को न देखें तो इत्थम मुनिस्तु परमेत व्यवस्थितो, वहां से आज का विषय आरंभ हुआ।
जो इत्थम पद है 19वें श्लोक का जो सबसे प्रथम पद है, वो इत्थम इति उपसंहार। उपसंहार का मतलब 18 श्लोक तक जो पूरी प्रक्रिया बताई गई है, जो अक्षर रूप में अपने मन को रोक कर और पीछे उसमें लगा दे, उसका उस विषय का उपसंहारक है। और नया प्रकरण मुनिस्तु परमेद, मुनिस्तु यानी जो मुनि है वो, तो उससे वो मुनि का एक नवीन प्रकरण शुरू हुआ। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है कि 18 श्लोक तक जो प्रक्रिया बताई गई, उस प्रक्रिया में जो सिद्ध हो गया उसके तो देहादि अपने आप चले जाएंगे, उसमें कुछ कहना नहीं है। परंतु ऐसा अधिकार जिसका नहीं है, ऐसा जो मुनि है, तो उसके लिए ये कहा कि यदि तत्र स्थितो न भवेत, वो जो अक्षर रूप का धारणा करने के लिए आगे निरूपण हुआ, उसमें यदि उसकी स्थिति नहीं होती है तो क्या करें? मननवत साधनांतर परो भवेत, तो मनन की तरह वो दूसरा उपाय करे। अब भिन्नतया तत्स्वरूपम भासयते चेत तदा तस्माद उपरमेत, यदि जिस तरह से वो परम वैष्णव पद के विषय में ध्यान करने के लिए कहा गया है, उस रूप में यदि उस पद का ध्यान करने में वो समर्थ नहीं हो पा रहा है और वो भिन्नतया वो स्वरूप भाषित हो रहा है, तो फिर उस प्रकार को छोड़ दे, यानी अब उसके बस की बात नहीं है। तो क्या करे? तो प्रकारांतरेण पुरुषार्थ साधनीय, तो दूसरे प्रकार से अब पुरुषार्थ को साधे। वो प्रकार कौन सा? तो उसे यहां उपरमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग वीर्य सुरंधिताशय, वहां से वो दूसरा प्रकार बताया जिसका निरूपण यहां इन्होंने किया गोपाल दास जी ने। तो विशेष रूप से तस्मिन्नेव पदे मनस्थिरीकृत्य, विशेषाकार से उसी पद में मन को स्थिर करके आत्मा को जोड़कर भगवत साक्षात्कार या ब्रह्मात्म भाव का लंबे समय तक वो अनुभव करे। पर ऐसा जो विज्ञान बल है, उस विज्ञान बल को प्राप्त करके जो अनुभव रूप ज्ञान है, ऐसा जो सामर्थ्य, उस सामर्थ्य से सभी प्रकार के अज्ञान का निवारण करके जो मन के भीतर राग आदि हैं उनका निराकरण करके शुद्ध बनाए और उसके बाद आगे अपने देह को त्यागने की प्रक्रिया बताई है, उसको करे। तो ये विषय है वो जो अनधिकारी है पूर्वोक्त प्रक्रिया में, उसके लिए बताया गया है। उसके बाद अब उसकी मुक्ति की प्रक्रिया आगे आई। अब जो प्रक्रिया के विषय में इन गोपाल दास जी को जो समस्या है, वो उसको समस्या नहीं समझना चाहिए, बस ये षट चक्र को भेद कर और प्राणों को ऊपर चढ़ाकर ऊपर से छोड़ना, ये योग की एक प्रणाली है। तो बस वही प्रणाली है, उसमें न तो इसमें कुछ न समझने जैसा है, न इसमें लिखा है उससे ज्यादा कुछ समझने जैसा है। जो ऐसा है तो ऐसा ही है, ये मैथमेटिकल है और प्रक्रिया पूरी की पूरी हमारे लिए तो अव्यक्त सी ही है। तो अव्यक्त होने के कारण हम जैसे कोई रसोई बनाते हो कि जगन्नाथपुरी में जैसे 7 मटकों को एक के ऊपर एक रखकर और आंच के ऊपर रखते हैं और सब के सब चावल सीज जाते हैं, वो जैसे सप्त चक्र को भेद करते हैं ऐसी कुछ प्रक्रिया वहां जो दिखलाई देती है, ऐसी यहां हमें दिखलाई देना संभव नहीं है। तो वो नहीं समझ में आती है तो वो कोई हमारा दोष नहीं है। ये योग मार्गी हैं, जो प्राण वायु इत्यादि इनके साथ और मन के साथ जो लगे रहते हैं, उनको इनमें ज्यादा रस भी आता है और
समझ भी ज्यादा आता है। तो ठीक है, और कुछ विषय हो तो उसकी चर्चा कर लो। मुख्य रूप से जो या कोई यूं ही समझ ले कि आदो वायु और प्राणों को ऊर्ध्व की यानी ऊपर की ओर ले जाओ ही या को विषय है मुख्य रूप से। तो ये फिर ये प्रश्न होता है कि ये जो विज्ञान बल से इसका जो हुआ ना, इसका जो मूल निमित्त कारण इसके जो मुक्ति में हुआ वो विज्ञान बल से हुआ, तो फिर यहाँ भगवान का सायुज्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसा एक आया है अंतिम ये पैराग्राफ के अंत में जो 69 पेज पे। और उसके बाद सायुज्य होने के बाद फिर इंद्रियों का विषय, फिर दूसरा प्रकार उसके बाद भेदन का आता है। तो वो मेरा एक प्रश्न है कि वो फिर सायुज्य के बाद ये कैसे हो जाएगा फिर? यहाँ अभी आप श्री ने सकाम और निष्काम भाव से बताया, तो यो सायुज्य के बाद भी अगर कामना, मेरे समझ में आप श्री की वाणी के द्वारा ऐसा आयो कि सकाम रहेगा तो आपके सायुज्य के बाद भी वहां में सकामता है तो वो ऐसा होगा। और अगर निष्कामता पूर्वक और आपकी प्राप्ति मुख्य रूप से है तो वहां से कोई कामना नहीं रहेगी, तो वो और फिर ब्रह्मरंध्र या कहीं भी नहीं ले जाएगा और स्थूल देह में आवे की दोबारा बाकी आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसा आप श्री ने बताया। जैसे यो हम और भी प्रसंग आए कि उन्होंने हजारों वर्ष तपस्याएं करी, यानी उनकी जो स्थूल देह थी वो मिट्टी यानी दीमक वगैरह के द्वारा, तो उनमें वो सकामता थी और वो वरदान के द्वारा वो स्थूल देह पुनर्स्थापित हुई और उनने वो सकामता के द्वारा वो वरदान के फल भोगे। ऐसो मेरे समझ आयो आप श्री की वाणी के द्वारा, और आप भी ऐसे या समझ लो। और आप श्री ने समाधान भी कर दियो कि हमारे लिए तो ये विषय व्यस्त है। नहीं, भूल बात यहाँ ये है कि इनको प्रश्न जो ये है कि सायुज्य होने के बाद ये ब्रह्मरंध्र का भेदन हो रहा है और इंद्रियों का प्राणों का भी निस्सरण यहाँ हो रहा है, तो ये कैसी बात है? तो उसमें ये समझना है सरलता से कि जो सायुज्य जो होता है वो तो आत्मा का होता है। प्राणों का निकलना या इंद्रियों का उस देह को त्याग कर निकलना, यहाँ प्रक्रिया के तौर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें किसी प्रकार का पौर्वापर्य हो, पर एक बात तो ये है कि ये सब प्रक्रिया एक साथ घटित होने वाली प्रक्रिया है। और दूसरा ये है कि जो सायुज्य है वो आत्मा से हो रहा है, इंद्रियों के साथ तो होता नहीं है योगियों का। तो सर्वापेक्षा रहितो भूत्वा तत्र भगवत ध्यानेन भगवद आविर्भावे जाते, जब भगवत ध्यान करने पर भगवान का आविर्भाव हो गया तब भगवंतम सायुज्य प्राप्त, तो अब उसको भगवान का सायुज्य तो प्राप्त हो गया। और वायु आदि को बाहर निकालने के लिए जो प्रयत्न है वो तो उसने पहले ही कर रखे हैं, तो वो प्रयत्न से कृतत्वात् ब्रह्मरंध्रम निर्भिद्य विसर्जेत इंद्रियाणि विसर्जेत, तो वो फिर उस प्रयत्न के बल से वो धक्का लगा हुआ है, उससे आत्मा भगवान में गई और जो पहले प्रयत्न किए हैं उसके बल से प्राणेंद्रियां हैं वो देह को छोड़कर चले गए। ऐसे तो एक और आत्मा भगवान में गई, दूसरी ओर प्राणेंद्रियां निकल गई। ऐसे जी जी समझ में आ गया। और यहाँ जो भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है उसमें वही जो सूक्ष्म रूप का जो जिसने वो ध्यान करता था, मनन करता था, वही समझना, या फिर कोई इसमें साकार ही समझना या निराकार भी हो सकता है? निराकार का तो ध्यान ही कैसे हो सकता है, तो संभव ही नहीं है। वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, बराबर है। तो जो सूक्ष्म रूप का जो ध्यान किया है उसमें ये मननशील है, इतना ही फर्क आएगा ना इसमें। जिस भी रूप का किया हो उसने, उसमें सूक्ष्म ऐसा कोई आवश्यक नहीं। जी जी प्रणाम। धन्यवाद।
इसी आपके प्रश्न के संदर्भ में कि जैसे फिर जो अंतिम पैराग्राफ में ये प्राणों के विसर्जन और इंद्रियों का जो विसर्जन की बात आ रही है, फिर उसको श्रुति के वचनों से विरोध नहीं है वो समझाकर उसका वहाँ पे समापन किया कि नहीं विरोध तो नहीं है। मेरा प्रश्न ये था कि ये क्यों यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एक बार प्राण चले जाए तो इंद्रिय का तो अपने आप विसर्जन हो जाएगा, तो फिर उसको श्रुति वचन के साथ विरोध नहीं है हो सके, ये सब कंपैरिजन करने की क्या आवश्यकता होगी? उसका कारण ये है कि इंद्रियां, वेद में जो इंद्रियां हैं उनको प्राण ही कहा गया है। तो 10 इंद्रियां हैं तो 10 प्राण है, ऐसा है। वो प्राण का एक स्वरूप वायु भी है। तो अब ये प्रश्न हो जाता है कि इसमें क्या तात्पर्य समझना। तो इसलिए यहाँ उन वचनों को दिया कि जिन वचनों में ये बात का निरूपण किया गया है कि तत्रैव समवनीयन्ते तमुत्क्रामन्तम सर्वे प्राणाः उत्क्रामन्ति। तो इन सब वचनों में आत्मा का उत्क्रमण होने पर प्राण भी उत्क्रमण कर देते हैं। तो सब प्राण का मतलब क्या है? तो सब इंद्रियां। तो वहां वेद में प्राण शब्द से इंद्रियों को कहा गया है। जी जी जी, स्पष्ट हो। देखिए, और जो यहाँ पे जब यानी प्रक्रिया शुरू हुई कि वहां पे यानी उन्होंने कहा कि उसी वैष्णव पद में मन को लगाकर स्थित करें। यानी वैष्णव पद से हमने अक्षर ब्रह्म देखा था जी। तो यहाँ पे यानी वैष्णव पद ठाकुर जी के चरणारविंद लेना है, अक्षर ब्रह्म नहीं लेना है जी। तो अक्षर ब्रह्म तो व्यापक है, कैसे उसमें वो मन लगाएगा? तो यहाँ पे वैष्णव पद जब कह रहे हैं, क्योंकि फिर पूर्व में देखा कि अक्षर ब्रह्म को ही वैष्णव पद कहा है। अरे वैष्णव पद अक्षर का तो दोनों ही रूप है ना। वही तो मैंने कल कहा था सिद्धांत मुक्तावली में। एक जो जगत रूप होता है, ज्ञानी जिसको अपना मुक्ति स्थान समझता है, भक्त जिसको भगवान का धाम समझता है। तो यहाँ पे तो दोनों ही बात हो गई। यानी प्रभु के धाम में मन लगाए ऐसा, चरणारविंद में नहीं जो ऐसा प्रभु के धाम। चरण भी है, वही धाम है, वही वैकुंठ या गोलोक है। जी जी। और जो आगे फिर वहीं पे आ रहा है कि उसका अनुभव करके यानी विज्ञान के बल को प्राप्त कर विज्ञान ही, ये विज्ञान यानी वही अर्थ किया है। देखो, विज्ञान बल को प्राप्त कर विज्ञान ही अनुभव रूप जो सब अज्ञानों को मिटाने वाला है, उसके सामर्थ्य बल से जब रागाने दूर हो जाते हैं। नहीं, लेकिन वो विज्ञान क्या है वो ये तो समझ में आया कि उससे सब अज्ञान मिट जाते हैं, लेकिन उस विज्ञान से क्या लेना चाहिए? कौन सा ज्ञान? आगे आया ना, अनुभव रूपम यज ज्ञानम, भगवत साक्षात्कार। उसी के आगे की पंक्ति, 2 पंक्ति है, वो देख लो। हाँ जी जी जी। जो वही भी मुझे प्रश्न था कि यानी भगवत साक्षात्कार से क्या लेना फिर? यानी भगवान के साक्षात्कार, यानी उसे जब वो ध्यान करे तब उसको उस प्रकार के साक्षात्कार हो जाते हैं। साक्षात्कार कराते हैं भगवान। जी जी जी। अथवा ब्रह्म भाव, यानी ब्रह्म भाव तो जो वो तो समझ में आता है, लेकिन प्रभु साक्षात्कार कराते हैं और यानी इसी विज्ञान से उसके सब अज्ञानों का नाश होता है, उसी से फिर उसकी स्पष्ट हो। ये हाँ पूछ लो। हाँ जी जी, धन्यवाद प्रणाम जी। एक थोड़ा क्वेश्चन मतलब इस तरह से था कि 17वें श्लोक में हमने देखा, 17वें 18वें श्लोक में जैसे आपने अधिकारी समझाया, तो उसमें ऐसा है कि वो मुक्त को मतलब उस पर किसी का नहीं चलता, काल का भी नहीं चलता, देवताओं का भी नहीं चलता, प्रकृति पुरुष अहंकार का नहीं चलता। तो जनरली जे हमारी समझ अभी तक ऐसी थी कि अक्षर ब्रह्म में अगर किसी का मतलब मुक्ति होती है तो उसका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। तो फिर ये श्लोक यहाँ पे ऐसे कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि जो मुक्त होता है वो जीव पे किसी का नहीं चलता है, और फिर
वो स्थान में अक्षर ब्रह्म को ही मतलब वर्णन आ रहा है। तो ये थोड़ा मेरा प्रश्न था। हाँ, किसी को करना हो समाधान। हाँ, इसमें ऐसा है कि जो कार्य रूप जो है वो सब कारण, कार्य का कारण में लय हो जाता है। तो कार्य रूपी जो ये सब आपने जो गिना है, उनका जो भगवान कारण रूप है, तो उनमें लय हो जाने से अभी उनको कोई उसके स्थान से च्युत नहीं कर सकता है अन्य कोई भी पदार्थ। वही संक्षेप में ऐसा ही मैं समझा हूं। पर उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता है, तो ये ऐसे मतलब उस तरह से समझ सकते हैं कि वो मर्ज हो गए अक्षर ब्रह्म में, तो किसी का हिम्मत नहीं है क्योंकि वो तो ब्रह्म रूप ही हो गया। लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि ये मुक्त को, महाप्रभु जी सुबोधनी जी में वो शब्द यूज कर रहे हैं, मुक्त जीव पर काल का भी कोई प्रभुत्व नहीं होता। तो ये नहीं तो थोड़ा एक मुझे वो भगवत जो आया ना कल के श्लोक में, जो आया ना कि वो, एक मिनट चालू रखे मैं बताता हूँ। 17वें श्लोक में आया ना कि वो भगवान के अंदर एक रस हो गया, ऐसा कुछ आया है कल। ये है 66 पेज पर ऊपर है, हाँ वहां देखो आप, हाँ हाँ, दूसरी लाइन में। नहीं यहाँ पे आया गूढ़ा केस के नीचे, फिर उस भगवत रूप विभूति रूप उसी आत्मा को उसी भगवान के रूप में निरोध करके एकाकार करके पुनः देख के, ये 65 में है, देख के अनुसंधान की इच्छा न करता हुआ धीर होकर उस आत्मा में शांति लाभ करके करोड़ों जन्मों में किए हुए कार्यों से और सब प्रयत्नों से उपराम, उसके पहले आया शायद भगवत नहीं, पर इसमें समस्या क्या है? ये जिसको मुक्ति प्राप्त हो गई है उसके ऊपर किसी का बस नहीं चलता है, ये कहा जा रहा है। उसमें समस्या क्या है? जी उसका फिर एग्जिस्टेंस तो रहेगा नहीं ना। अगर अक्षर ब्रह्म में किसी का लय हो रहा है तो हम ऐसा समझते हैं कि उसका आइडेंटिटी तो लॉस हो जाता है। तो इस अभी उसको किस प्रकार की प्राप्त हुई है उसको हमें नहीं सोचना है। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि वो अक्षर में लीन हुआ है यानी ज्ञान मार्ग की मुक्ति उसको प्राप्त हुई है, या हुई भी हो, कैसे भी मिली हो, मुक्त हुआ है, अभी केवल इतना ही यहाँ बात कही जा रही है। तो जो मुक्त हुआ है उसके ऊपर सर्वाधिक शक्तिशाली भगवान का अधिकारी काल है, उसकी भी उसके ऊपर कोई दादागिरी चलती नहीं है, यानी उसकी पुनरावृत्ति या उसको उस स्थान से चलित काल भी कर नहीं सकता है। बस इतना ही कहा जा रहा है। हाँ, तो इतना समझ सकते कि मुक्त होने के बाद कोई भी संजोग में उसका वापस आना नहीं होगा, मतलब काल के द्वारा या किसी भी तरह, खाली प्रभु की इच्छा हाँ, से ही वो बनो। हाँ हाँ जी, बस प्रणाम जी। और ये श्लोक में भी आया ना, यहाँ मुक्ति हो गई, भगवान का सायुज्य हो गया, उसके बाद फिर वो इंद्रियों का विसर्जन कर रहा है। तो तब तक इंद्रिय तो अपने आप चल रही है भगवान में सायुज्य होने के बाद भी। वो तो जे ने अलग समझे ना कि वो साथ में हाँ होने वाली क्रिया है। हाँ वही, हाँ, वो तो साथ कोई में हो विषय। जाएगा ना। जी जी जी। जी तो यहाँ पे ये जो बात आई कि 6 चक्रों की बात की और उसमें ये स्थान भी बताए, तो जो उसमें लास्ट में जो बताया कि भाई वो जो आज्ञा का जो है, आज्ञा उसका जो स्थान है वो भ्रू मध्य में है। फिर ये ब्रह्मरंध्र की बात आ रही है, तो ब्रह्मरंध्र का स्थान या तो वो कहाँ पे स्थित है, वो कुछ चीजें वो जिज्ञासा दीजिए। उससे और ऊपर खोपड़ी, जहाँ कपाल अच्छा, क्रिया होती है। जी 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 जी। और उसमें ऐसा लिखा है कि भाई क्रम मुक्ति के अधिकारी प्राणों को भी ब्रह्मरंध्र से निकाले और फिर आगे उनका उपयोग होता है। तो जी ये आगे उनका उपयोग होता है, उससे क्या लेंगे? वो प्राणों का आगे, क्योंकि ये क्रम मुक्ति है इसीलिए इस तरीके से लिखा है।
एक क्षण देख लो क्या है। ये पेज 69 पे लास्ट पैराग्राफ है जे हिंदी में। हाँ, वो क्या है, मूल में नहीं है ना, तो ये पुरुषोत्तम जी के प्रकाश में से बात आ रही है, इसलिए केचिद इच्छन्ति। मेरी क्या पुस्तक में पुरानी देखता हूँ, ये शुद्धि अशुद्धि का लफड़ा चलता है ना, इसलिए तुम्हारा पेज नंबर और मेरा अलग है। हाँ, यहाँ से पढ़ो, मनस्वी महाबुद्धिमान, वहां से पढ़ो तो स्वतालु मूलम व्यवस्था। नहीं, वो जैसे यहाँ पे मैं जो वो बता रहा हूँ, ये पेज मेरे में पेज 69 है कि भगवान का सायुज्य प्राप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद वायु के बाहर न निकलने का प्रयत्न तो पहले ही किया जा चुका है, अतः उस वायु को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर ब्रह्मरंध्र का भेदन कर विसर्जित कर दे, इंद्रियों का भी विसर्जन कर दे। और विशेष प्रकार के योगियों का ऐसा कहना है कि कम मुक्ति के अधिकारी प्राणों को भी ब्रह्मरंध्र से निकाले। फिर लिखा है कि आगे उनका भी उपयोग होता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है जी आगे। अग्रे तेषामपि उपयोगात् केचित् इहैव समवनीयन्ते इति वाक्यानुरात् प्राणानामत्रैव आत्मनि स्वमूलभूत आसन्य रूपेण स्थिति इच्छन्ति। हाँ, वही तो आगे वो चालू ही है ना विषय। अच्छा, यानी अन्य योगियों का कथन ऐसा है कि इहैव समवियन्ते, इस वाक्य के अनुरोध से प्राणों की यहाँ ही आत्मा में अपने मूलभूत आसन्य रूप से स्थिति रहती है, यानी कि ब्रह्म अंदर से निकाल के फिर आसन्य रूप जो है उसमें स्थिति रहती है। और प्राण भोग का साधक नहीं है। तो प्राण भोग का साधक नहीं है, भोग का साधक है या नहीं है? नहीं। तो देखिए उससे क्या समझना, लेकिन वो समझ में नहीं आया। नहीं, वो तो करेंगे, पहले ये सुधार लो। प्राणस्य नहीं, भोग का असाधक है, यूं ठीक है, नहीं है, बरोबर, एक ही बात है। प्राणस्य भोगासाधकत्वंच, जो प्राण है वो भोग का असाधक भी है, यानी साधक नहीं है। जी जी। और यह भी कहते हैं कि तमुत्क्रामंत प्राणो अनुत्क्रामति, यह श्रुति तो अमुक्ति विषयक है, इसलिए इससे कोई विरोध नहीं आता। तो फिर शंका करते हैं कि अस्य सौम्य प्रकाशस्य प्रयतो वांग मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्याम देवतायां स य एषोणिमा। इस छांदोग्य श्रुति के अनुसार वाणी, मन, प्राण और तेज, इन चारों का ही लय मुक्ति एवं अमुक्ति विषय में कहा गया है। जी, ये भी शंका स्पष्ट नहीं हुई मेरी, वो आप सीधे बताया, लेकिन समझ में नहीं आया मुझे अभी। तो इसीलिए इंद्रिय त्याग और इंद्रिय विसर्जन श्रुति विरुद्ध अवभाषित होता है। तो जी ये भी स्पष्ट नहीं हुआ मुझे। इसमें इसकी जो निर्णायक पंक्ति है वो अंतिम है, उसको देख लो एक बार। तस्मात् इंद्रियाणि तत्संबद्धः प्राणश्च बहिः निस्सारितः इत्यर्थः। अंत में जो कहा है ना, इसलिए इंद्रियां और इंद्रियों से संबद्ध प्राण बाहर निस्सारणा किया, ऐसा समझना। तो अब समस्या यहाँ क्या आ रही है कि कहीं कहीं पर, जैसे यहाँ हमने जो पंकज का प्रश्न था उसमें देखा कि सायुज्य पहले बता दिया और प्राण बाद में निकल रहे हैं, ऐसा लिखा। तो सायुज्यम प्राप्त
और पूर्व में वो वायु बहित निर्गमनार्थम प्रयत्न से कृतत्वा मूर्धानम ब्रह्मरंध्रम निर्भिद्य विसृजे इंद्रियाणि विसृजे। तो यहाँ ये क्रम बताया कि पहले आत्मा निकल गई है और उसके बाद प्राण निकले हैं। और कुछ लोग अलग प्रक्रिया बताते हैं, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जो अभी आप पढ़ा तुमने कि इहैव समवनीयन्ते, इस वाक्य के अनुरोध से कुछ योगी लोग ऐसा भी चाहते हैं कि प्राण जो है वो प्राणों का मूल जो है वो आसन्य मुख्य प्राण कहा जाता है। तो वो ये चाहते हैं कि हमारे जो प्राण हैं वो आसन्य रूप प्राण में लीन हो। तो वो आसन्य है वो भगवान का ही रूप माना जाता है। तो जो लोग ऐसा चाहते हैं वो अपने प्राणों को आसन्य मुख्य प्राण में लीन होने के लिए अलग से गति प्रदान करते हैं। दूसरा, तमुत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, ये बृहदारण्य की श्रुति है, वो ये कहती है कि आत्मा का जो उत्क्रमण होता है परंतु प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं, यानी इंद्रियां नहीं करती। तो ऐसा निरूपण क्यों हुआ? इससे पहले में तो ये आया ना कि प्राण आत्मा गई तो प्राण भी गए। तो उसके विषय में समाधान दिया कि ये जो श्रुति है वो अमुक्ति विषयम, जिसकी मुक्ति नहीं होती है उसके लिए ये बात कही गई है कि उसके प्राण चले जाएं पर उसकी इंद्रियां न जाएं। तो ये सब अलग अलग प्रक्रिया हैं और उसका समाधान करते हुए अंततः यही बात बताई कि इन सब में प्राण शब्द ने इंद्रियाणि उच्यन्ते। यहाँ प्राण जहां जहां भी प्राण शब्द है वो सभी वचनों में उसका तात्पर्य इंद्रियों से है। जी 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 जी, हुआ स्पष्ट। करो भले आगे। मेरो क्रम यहीं तक तो दे 21वें श्लोक तक। बड़ा कठिन विषय आ गया। नहीं पढ़ते। हाँ करो। जैसे हमने अभी 21वां श्लोक में हमने ये 18वें श्लोक में हमने मुक्ति पक्ष का निरूपण किया, हमने देखा। फिर उसके बाद हमने जब मुनि है तो वो उस पक्ष को छोड़कर अपने विज्ञान दृष्टि के परिणाम पराक्रम से क्रोध द्वेष आदि को दूर करके वो मुनि कैसे प्राण सहित इंद्रियों को परित्याग करते हैं वो देखा। और अभी हम 22वां श्लोक चिंतन करेंगे उसका अवसर। इस तरह उत्तम और मध्यम भेद से दो प्रकार की सद्यो मुक्ति का निरूपण किया। पहली जो उत्तम सद्यो मुक्ति है उसमें वासना का क्षय न होने से और वासना का क्षय भोग से होता है ऐसा मानकर उसके लिए क्रम मुक्ति का कथन करते हुए वह सद्यो मुक्ति इंद्रियादिकों को अपने साथ ही ले जाता है। तो अभी उत्तम और मध्यम भेद से हमने जो दो प्रकार का जो सद्यो मुक्ति का निरूपण किया उत्तम और मध्यम अधिकारी का, उसमें पहला जो उत्तम अधिकारी है उसका सद्यो मुक्ति है उसमें वासना का क्षय नहीं हुआ है। तो वो वासना का क्षय कैसे होता है? तो वो भोग से होता है। तो ऐसा मानकर उसके लिए कैसा अभी अपने साथ वो क्रम मुक्ति का कथन कैसे होता है वो इसमें अभी श्लोक में आएगा। श्लोक, यदि प्रयास्यन् नृप पारमेष्ठयम् देहायसानाम् उत यत् विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहेव गच्छेत् मनसेन्द्रियैश्च। श्लोकार, हे राजन, यदि अक्षीण वासना वाला जीव ब्रह्मा के स्थान में, देवताओं के विहार स्थान में, अष्टलोकपतियों के ऐश्वर्य स्थान में अथवा ब्रह्मांड के ऊपर अथवा नीचे कहीं भी जाना चाहे
तो मन और इंद्रिय आदि को के साथ ही जावे। व्याख्या, यदि जाना चाहते हैं तो मन और इंद्रियों के साथ ही जाए, ऐसा संबंध जानना। नृप, यह संबोधन इस बात को बताता है कि तुम्हारे सभी पुरुषार्थ सिद्ध हो चुके थे, परंतु वासना का क्षय न होने से तुम भी शिकार खेलने गए थे। यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि मन और इंद्रियों का साथ ही जाना चाहिए था, ऐसा संबंध है। लेकिन परीक्षित राजा जो थे, वो जब उसके जब शिकार खेलने गए, वो वासना उसमें थी, तो वो वासना का क्षय नहीं हुआ, इसलिए उनके पुरुषार्थ तो सिद्ध हो चुके थे, लेकिन वो वासना का क्षय न होने के कारण वो यहाँ पे उसको मन और इंद्रियों के साथ ही उसको जाना चाहिए। इसी तरह जिनकी वासना का क्षय नहीं हुआ है, वे जिस स्थान में जाना चाहे उस स्थानों को गिनाते हैं। तो ये वासना उसका क्षय नहीं हुआ है, इसलिए उसको जो स्थान में कहाँ जाएंगे उस स्थानों का यहाँ पे उनको बताते हैं। ब्रह्मा का स्थान, विमान में बैठकर स्त्रियों के साथ सर्वत्र अंतरिक्ष में घूमने वालों के जो विहार स्थान है वहां, अथवा 8 लोकपालों के अष्ट गुणेश्वरीय स्थान। यहाँ पे ये स्थान बताए कि ब्रह्मा का स्थान मतलब सत्यलोक, विमान में बैठकर स्त्रियों के साथ सर्वत्र अंतरिक्ष में घूमने वाले का जो विहार स्थान है वो, और 8 लोकपालों का अष्ट गुणेश्वर का स्थान। अधिक क्या कहे, गुणों के समूह रूप ब्रह्मांड के नीचे, ऊपर तथा मध्य में जाना चाहे तो मन और इंद्रियों के साथ ही जावे। यहाँ आगे बताते हैं कि ये जो गुणों का जो समूह है वो ब्रह्मांड के नीचे, ऊपर और मध्य में जो जाना चाहे तो वो मन और इंद्रियों मतलब सूक्ष्म देह के साथ ही जावे। जैसे वासना और प्राणों का भी संग्रह होता है, अर्थात वासना को भी साथ में रखे अथवा प्राणों को भी साथ ले जाए। यहाँ च जो आए मूल में, उससे वासना और प्राणों का भी संग्रह होता है, और अर्थात वासना को भी साथ में रखे और प्राणों को भी साथ ले जाए। प्राण मतलब कि जो हमारा लिंग शरीर है वो रहता है, पवन में जो लिंग शरीर रहता है उसका यह अर्थ रहता है प्राणों का। तो यहाँ पे 22वां श्लोक का जीजे संपन्न हुआ। प्रणाम जी धन्यवाद। प्रणाम जी। मुझे इसमें ये जो आभास अर्थ है ना, वो थोड़ा समझ नहीं आया। पहले ऐसा है कि सद्य मुक्ति के अंदर वासना का क्षय न होने से, और वासना का क्षय भोग से होता है ऐसा मानकर उसके लिए क्रम मुक्ति का कथन किया करते हुए वह सद्यो मुक्ति इंद्रियादिकन को अपने साथ ही ले जाती। मतलब सद्य मुक्ति के अंतर्गत कुछ क्रम मुक्ति का वर्णन है, या सद्य मुक्ति का जो अधिकारी नहीं है जिसमें वासना का मतलब सही नहीं हुआ उसके लिए क्रम मुक्ति हो, थोड़ा मतलब आभासा स्पष्ट नहीं हुआ। जी हाँ करो। मेरा भी वही प्रश्न था, लेकिन इसमें एक अधिक और है कि इंद्रियों के साथ अपने, यानी इंद्रियों के साथ यानी सूक्ष्म के साथ लेना, वो भी साथ के साथ। करें समाधान। मुझे उसमें ऐसा लगता है कि ये सद्यो मुक्ति जो दोनों अधिकारी है वो दोनों प्रकार का, उसमें सद्यो मुक्ति का निरूपण तो आ गया, लेकिन जो उत्तम अधिकारी है वो सद्यो मुक्ति है, तो उसमें वासना का क्षय नहीं होता है। तो वासना का क्षय कब होता है कि जब हमारा इंद्रिय भोग जब उसका जो आगे प्रोसेस बताया उसमें आगे जाने के टाइम पे वो वासना का क्षय होना चाहिए। तो ऐसा मानकर वो इंद्रियों के साथ ही क्रम मुक्ति के कथन, मतलब क्रम मुक्ति से पहले वो सद्यो मुक्ति आता है, उसके बाद क्रम मुक्ति का कथन करते हुए वो इंद्रियों के साथ जाते जाते उसका भोग होने से वो मुक्ति हो जाता है। ऐसा मुझे समझ में आता है। जी मतलब इसमें लास्ट में जैसे कल्पेश भाई ने बोला ना, इंद्रिया को भी अपने साथ ही ले जाते हैं, तो मतलब ये कैसे होगा अगर क्षय करना है भोग का? तो वासना का क्षय करना है और एक बार इंद्रिया को भी अपने साथ में ले, थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है।
इंद्रिय साथ में होगी तो उसको भोग भोगेगी, और भोग भोगेगी तभी वो वासना हमको हमारा वासना करेंगे तो भी उसका वो धीरे धीरे क्षय होगा, मुझे ऐसा लग रहा है जी। तो फिर उसमें क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति कैसे समझे आपका ये? उसकी नहीं होगी ना, वही तो बताया यहाँ। जिसका उत्तमाधिकार है उसकी यदि वासना क्षीण नहीं हुई तो उसको क्रम मुक्ति होगी। तो क्रम मुक्ति में वो इंद्रियां भी उसके साथ जाएंगी जिन जिन लोक में उसकी कामनाएं बाकी रह गई हैं वहां भोगने के लिए। उसका वर्णन 22वें श्लोक में हुआ। ये पंक्ति तो ऐसी आई ना, कथन करते हुए वह सद्यो मुक्ति इंद्रिय आदि कण को अपने साथ ही ले जाता है, तो सद्यो मुक्ति पद उधर आएगा? सद्यो मुक्त पद वहां ठीक नहीं है। सत्यो मुक्ति का जो अधिकारी या उत्तमाधिकारी, इतना हम कह सकते हैं, सत्यो मुक्त तो नहीं। हाँ जी, तो स्पष्ट हो। तो क्रम मुक्ति का कथन करते हुए वह अधिकारी इंद्रिय को अपने साथ ही ले जाता है, ऐसा कर देते। सद्यो मुक्ति की जगह अधिकारी लिख लेते। हाँ जी जी, प्रणाम जी। मेरा प्रश्न ये था कि जो वैष्णव पद को प्राप्त करने वाला जो है ये, तो उसकी वासना ऐसे कैसी रह जाएगी कि वो ब्रह्म का स्थान में जाए, विमान में बैठकर स्त्रियों के साथ घूमे, या 8 दिक्पालों के लोकपालों के ऐश्वर्य को स्थान, यानी ये सब उसकी वासना कहाँ से आ गई होगी ऐसी कि इसका भी मेरा बाकी रह गया ऐसा। अगर वो निष्काम, वो तो खुद जो है मननशील है या योगी है, वो तो निष्काम आगे आया और उसने अपनी अंतःकरण को तो भगवान में ये कर दिया है ना, फिर ये वासना कहाँ पनप रही थी, वो एक प्रश्न था। जो सहज ज्ञान और भक्ति का जिसको अधिकार नहीं है, टेम्परामेंट जिसका स्वाभाविक ऐसा नहीं है, और जो भी उग्र मार्ग को लेकर चलते हैं तप या सांख्य या योग के, उनका ये जो शम दम आदि है वो कृत्रिम ही होता है। वो कृत्रिमता होने के कारण जो भी वासनाएं उनको वो दबाते हैं, वो दबी हुई वासनाएं वो बाद में पीछे सर ऊंचा कर लेती हैं। अगर ऐसा होता है तो उसकी स्थिति का वर्णन यहाँ 22वें श्लोक में किया है जी। तो फिर वो उसने भगवान के ऐसे अगर जीव है तो उसने भगवान के चरणारविंद का ध्यान करने का कैसे मन बनाया फिर उसने? ये तो फिर तो योग, यानी वो थोड़ा चलित टाइप का आदमी है, उसका उतना कमिटमेंट तो है नहीं, कमिटेड है नहीं, तो फिर वो भक्त की भक्ति का बहुत अंग रूप में, सूक्ष्म अंग रूप से कहा जाए, ऐसा सोचे कि उसमें भक्ति सूक्ष्म रूप से। योग का कोर्स है, वो योग यही बताता है कि तुमको इसका ध्यान करना है तो करता है। अच्छा। योग कोई और का बताता तो और किसी का करता। तो जो भगवान का चिंतन करता है वो भी उसकी योग की जो प्रणाली है, साधना प्रणाली, उसके तहत ही करता है, उसको प्रेम नहीं है भगवान के अंदर, ऐसा समझे? ध्यान का विषय बनाया, बस उतना ही है। तो फिर उसको वैष्णव पद कैसे प्राप्त हो जाता है इतना सूक्ष्म होने पे? उसका जब इतना कमिटमेंट ही नहीं है भगवान के साथ, तो ये परम पद वैष्णव पद जो है आगे जाकर हो जाता है। जी जी जी, कई जन्मों के। जी जी, यहाँ पे फिर आगे जो बात आई थी कि भाई वो अंतःकरण को शुद्ध करता है, राग आदि को दोष को दूर करके अंतःकरण को शुद्ध करता है। तो फिर अंतःकरण शुद्ध हो गया तो फिर ये बात वासना की बात कहाँ से आ गई फिर? तो यानी जिसकी नहीं हुई, ऐसा ऐसे समझना। इसमें कहाँ आया अंतःकरण शुद्ध? नहीं, अगले आगे के जो श्लोक में आया ना जी, 20-21 में।
तो वो तो अधिकारी अलग हो गया, ये अलग अधिकारी है, उसका इसके साथ क्यों जोड़ रहे हो? नहीं, यानी ये जो मुक्ति की बात है ना, उसमें उत्तम और मध्यम ये भेद के दो प्रकार से सद्यो मुक्ति का निरूपण किया। तो वो जो मुक्ति की बात आई उसमें पहले अंतःकरण को शुद्ध करने की तो बात आ गई, तो फिर भी ये तो ऐसे बता रहा है कि नहीं वास्तव जी। तो जो सद्यो मुक्ति का अधिकारी है उसमें तो ये सब यहाँ 22वें श्लोक वाला कुछ होगा ही नहीं, वो तो गया। अच्छा, पर यदि वो क्रम मुक्ति का अधिकारी है तो यहाँ 22वें में कहे जाए अनुसार उसकी गति होगी क्रमिक रूप से। जी ठीक है। यानी जो क्रम मुक्ति का है उसमें वो अंतःकरण इतना शुद्ध नहीं हो रहा है, या तो वो बाकी रहता है, ऐसे समझना। जी ठीक है। जैसे यहाँ पे वही इंद्रियों के साथ यानी सूक्ष्म देह के साथ समझे। जी जी। मतलब इंद्रियां सूक्ष्म देह का एक कंपोनेंट है, और भी है पर इंद्रियां भी हैं, सूक्ष्म देह के साथ वहां पे जा रहे हैं। हाँ। और ये यहाँ पे जो क्रम मुक्ति का जो अधिकारी है, तो हमने पूर्व में देखा था कि जो क्रम मुक्ति के अधिकारी है वो यानी ब्रह्मलोक तक पहुंच के भी गिर सके, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, उनको भी गिर नहीं यहाँ पे। ये तो हम क्या बता सकें, ये हमारे कल्पना शक्ति से बाहर का विषय है, भगवान के क्षेत्र में आता है, वहां जाकर उसकी क्या स्थिति बनती है उसका तो हम क्या कह सकें। जी जी। आगे लू। हाँ करो, हमारे से आप सो गए क्या? नहीं जी कर। अभी आगे 23वां श्लोक, उसका आभासार। शिव का ऐसा सामर्थ्य कैसे होता है इस पर कहते हैं। जो आगे हमने देखा कि 22वें श्लोक में कि वो इंद्रियों के साथ लेके वो आगे जाता है, तो वो उसका सामर्थ्य कैसे होता है, तो ये श्लोक अभी आता है 23वां। योगेश्वराणाम गतिम आहुरन्तः बहिस्त्रीलोकया पवनान्तरात्म नाम न कर्मभिस्तान् गतिम आप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। श्लोकार्थ। पवन के अंदर जिनका लिंग शरीर रहता है उन योगेश्वरों की गति त्रिलोकी के भीतर और बाहर सर्वत्र हो जाती है। उपासना, कुच्छादि तप और अष्टांग योग तथा समाधि योग भक्ति को करने वाले कर्म के द्वारा उस गति को प्राप्त नहीं कर सकते। व्याख्या। योग जिनके अधीन रहता है वे योगेश्वर कहलाते हैं। यद्यपि गमन का सामर्थ्य इनमें स्वतः नहीं होता, किंतु योग के द्वारा उनमें सब प्रकार की गतियां हो जाती है। यहाँ योगेश्वर का व्याख्या दिया कि योग जिसके मतलब जिनके अधीन रहता है वो योगेश्वर है, और उनका गमन का सामर्थ्य उसमें स्वतः नहीं होता है, लेकिन वो योग के द्वारा उनमें उसकी सब प्रकार की गतियां हो जाती है। तीनों लोगों के अंदर, बाहर और भीतर भी उनकी गति होती है। बाहर स्थित होते हुए भी वे अंदर आ जाते हैं और अंदर रहते हुए भी बाहर चले जाते हैं। तीनों लोगों के यहाँ अंदर, बाहर और भीतर उनकी गति रहती है, वो बताया। और वो कैसी गति होती है, तो बाहर स्थित होते हुए भी वो अंदर आ जाते हैं और अंदर रहते हुए भी बाहर चले जाते हैं। उसका कारण ये है कि जिनका आत्मा मतलब कि लिंग शरीर पवन के अंदर रहता है, वे योगी ऐसा कर सकते हैं। तो योगी का यहाँ लक्षण बताया कि वो, उसका कारण ये कि वो उनका लिंग शरीर है वो पवन के अंदर रहता है, इसलिए वो बाहर स्थित होते हुए भी अंदर आ जाते हैं और अंदर रहते हुए भी बाहर चले जाते हैं। यहाँ त्रिलोकी से ब्रह्मा न समझना, किंतु तीनों लोक ही समझना। यहाँ त्रिलोक का मतलब है कि ब्रह्मा नहीं समझना, लेकिन तीन लोक ही समझना। यद्यपि कर्मों से भी सर्वत्र ब्रह्मांड में गमन हो सकता है,
तथापि कर्मों के द्वारा होने वाले गमन में स्वतंत्रता नहीं होती है। यहाँ ब्रह्मांड में गमन कर्मों से भी हो जाता है, लेकिन तथापि कर्मों के द्वारा जो गमन है उसमें स्वतंत्रता नहीं होती है। आगे जो स्वच्छंद गति योगियों में होती है वह कर्म करने वालों में नहीं होती। उनकी गति तो कर्माधीन है, स्वच्छंद नहीं है। इसमें ये बताते हैं कि योगी में स्वच्छंद गति है, वो कर्म करने वालों में भी नहीं होती है, और क्योंकि उनकी गति जो होती है वो कर्म के अधीन रहती है, वो स्वच्छंद नहीं रहती है। तो ये योगी की गति और कर्म करने वाले की गति एक दूसरे से अलग है। यहाँ इससे एक शंका होती है, यहाँ यह शंका होती है कि उपाय तो दोनों में तुल्य है, फिर योग गति में गौणता और कर्मों की यानी कि यज्ञ से गति में मुख्यता क्यों है? उसका उत्तर यह है कि कर्म तो स्वतंत्र है, वह असहाय जीव को अपने अधीन कर लेता है, और योग में तो विद्या, तप, योग और समाधि ये चार उस जीव के सहायक होते हैं। यहाँ पे जाने का रास्ता मतलब दोनों सेम है, मतलब उपाय तो दोनों में तुल्य है। फिर योग गति को हम कौन समझते हैं, और कर्मों की जो यज्ञ से जो होती है गति उसमें उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब मुख्यता क्यों है? तो उसका उत्तर यह है कि कर्म स्वतंत्र है और वह असहाय जीव को अपने अधीन कर लेता है, क्योंकि वो जो भी कर्म करना है उसकी तरह से जो क्रिया कहना करना पड़ता है उसी तरह से कर्म करना पड़ता है। और योग में तो उसके चार सहायक होते हैं, जैसा विद्या, तप, योग और समाधि। इन्हीं चारों सहायकों से युक्त जीव को योग स्वाधीन नहीं कर सकता। तो ये चार सहायक जो बताया वो युक्त जो जीव है वो योग उसको स्वाधीन नहीं कर सकता है। इसी तरह अन्य भी इस जीव को स्वाधीन नहीं कर सकता है, इसलिए जीव ही स्वतंत्र रहता है। जीव के इच्छा अनुसार गमन में दूसरे या विद्या, तप आदि गौण है और वे उसके गमन में सहायक बनते हैं। तो यहाँ जीव ही स्वतंत्र रहता है और जीव के जो इच्छा अनुसार जो गमन है उसमें दूसरे और विद्या, तप आदि भी गौण है और वे उसके गमन में सहायक बनते हैं। मंत्र प्रकार से की जाने वाली उपासना विद्या कहलाती है। तप से उच्च आदि का ग्रहण है अथवा तप ज्ञान है। योग जिसके 8 अंग है उसका यह ग्रहण है। ये अष्टांग योग है, उसकी बात है इधर पे। और यहाँ समाधि से समाधि में स्थित भगवान के दर्शन से उत्पन्न होने वाली भक्ति के सहित परम धर्म कहा गया है। इन विद्या आदि की कर्म दशा में भी पुरुष की स्वतंत्रता रहती है और कर्म मार्ग में तो विधि की अधीनता रहती है। तो यहाँ 23वां श्लोक संपन्न हुआ। प्रणाम जी। ये तो जैसे हम लोग साइंस फिक्शन की कोई नॉवेल पढ़ते हो इतना ऐसे लग रहा है। ये तो जो आया विवरण की पवन में आत्मा लिंग शरीर रहता है, वो ब्रह्मांड नहीं मगर 3 लोक समझना, वो कैसे जजे समन्वय करे इस बात का पवन के अंदर? हाँ, करो समाधान। ये मुझे भी अच्छी तरह से स्पष्ट तो नहीं हुआ है जी। मैंने इसका तात्पर्य ये है कि जितना जितना भी स्थूल होता है उसकी गति सीमित हो जाती है, जो जो सूक्ष्म होते हैं उसकी गति विस्तृत हो जाती है। तो यहाँ जो लिंग शरीर है वो स्वयं ही अभौतिक होता है। अभौतिक होने से अगर साइंस की टर्मिनोलॉजी में हमें समझना है तो जिसमें भी मैटर है या जिसका मास है उसकी गति उतनी धीमी होती है। जिसका मास है वो, जैसे फोटोन होते हैं, तो फोटोन में मास नहीं होता है, तो जो मास नहीं है तो उसकी गति भी सबसे ज्यादा होती है।
और दूसरा उसमें अवरोध भी नहीं होता है। तो उस तरह से हमें ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार फोटोन में सूक्ष्म होने से मास नहीं होने के कारण उसकी सर्वाधिक गति होती है, उस प्रकार से जिसका जो लिंग शरीर भी है वो अभौतिक है, स्थूल शरीर का साथ जिसने छोड़ दिया है और योग साधना से उसने उसकी गति को तीव्र कर लिया है, तो वो तीनों लोकों में गति करता है। इस प्रकार इसको समझना है। बाकी इसकी तो कोई लेबोरेटरी तो होती नहीं है, जो शास्त्र में वर्णन है तो शास्त्र के प्रमाण से ही इसको हमें समझना चाहिए। जी जी जी, इसमें जो ये इसलिए है कि 3 लोक ही समझना, तो क्या वो माप मेजरमेंट की दृष्टि से 3 लोक का तो हम लोग अगर ये गिना है पृथ्वी जो 3 लोक है तो वो संकुचित रूप में है, ऐसा उसकी नजर में वो एकदम सूक्ष्म हो जाता है, ऐसा ब्रह्मांड जो है ये पूरा 3 लोक जो है वो संकुचित नहीं, इसकी गति उसमें होने लगती है, ये तात्पर्य। 3 लोक में ना। हाँ जी जी, प्रणाम जी। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर उसी के ऊपर ये लाइन आई कि बाहर स्थित होते हुए भी वे अंदर आ जाते हैं और अंदर रहते हुए भी बाहर चले जाते हैं। तो ये नहीं समझ में आया, ये बाहर स्थित होते हुए भी अंदर, यानी उसको कैसे समझे? क्योंकि या तो अंदर या तो बाहर, ऐसे ये तो, लेकिन ऐसा लिखा है कि बाहर स्थित होते हुए भी अंदर चले जाते हैं और अंदर रहते हुए भी बाहर चले जाते हैं। ये कंफ्यूजन हो रहा है। ये उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये योगी ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे योगी का वर्णन है। तो ऐसा आगे आया कि उसका कारण ये कि जिनकी आत्मा या लिंग शरीर पवन के अंदर रहता है वे योगी ऐसा कर सकता है। तो कर्म जो आगे जो आया वर्णन की कर्म फिर जो जाते हैं गति में, तो उससे ये नहीं होता है, लेकिन योगी ऐसा कर सकता है। और पवन की अंदर वो इसका लिंग शरीर रहता है, इसलिए ऐसा मुझे लग रहा है। अरे हम जैसे पानी में डुबकी लगा सकते हैं, डुबकी लगाकर हम वापस भी बाहर आ सकते हैं ना। इसी तरह पृथ्वी पर होते हुए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जोर लगाकर हम पृथ्वी के वातावरण से बाहर भी चले जाते हैं, किसी और ग्रह के अंदर भी घुस जाते हैं, फिर वहां से वापस आकर पृथ्वी में भी घुस जाते हैं। वो ये कहे हैं त्रिलोक्या अंतर बहिश्चेति, उसकी गति तीनों लोकों के भीतर बाहर सभी। ऐसा नहीं है कि एक लोक में घुस गया तो अब दूसरे में जा नहीं पाएगा, ऐसा। जी जी जी, नहीं वो स्थित और फिर आते जाते ऐसा लिखा है, इसलिए कंफ्यूज हुआ जी। मैं समझ जी, यहाँ पे जो शंका उठाई है दूसरे पैराग्राफ में, ये कहते हैं कि यहाँ शंका होती है कि उपाय तो दोनों में तुल्य है, फिर योग गति में गौणता और कर्म की यज्ञ से गति में मुख्यता क्यों है? तो योग गति में जैसे ऐसा मतलब योग गति में योग की गौणता और कर्म गति में कर्म की मुख्यता, क्योंकि हम अगर देखें तो यहाँ पे तो योग ही मुख्य है ना, जो योग द्वारा जाता है उसको तो कोई बंधन नहीं है, लेकिन जो कर्म के द्वारा जाता है उसको तो बंधन है। तो उसके तुल्य में योग तो बड़ा ही हुआ। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि योग गति में गौणता, यानी योग गति में योग की गौणता और जीव की मुख्यता, ऐसे समझना है ये शंका। करो दोनों समाधान। में तुल्य है, उपाय दोनों में तुल्य है, वो भी थोड़ा समझना था। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वेद का पूर्व कांड है उसमें कर्मों की मुख्यता है, इस संदर्भ में शायद कहा गया हो, ऐसा लग रहा है। नहीं, यहाँ आगे उस
खुलासा दिया है वो पढ़ लो ना, दिया तो है। Then उसके आगे से उसके उत्तर में यह है कि कर्म तो स्वतंत्र है और वह असहाय जीव को अपने अधीन कर लेता है, और योग में तो विद्या, तप, योग और समाधि ये चार उस जीव के सहायक होते हैं। इन्हीं चारों सहायकों से युक्त जीव को योग स्वाधीन नहीं कर सकता, और इसी तरह अन्य भी इस जीव को स्वाधीन नहीं कर सकते, इसलिए जीव स्वतंत्र है। हाँ जी, इसी संदर्भ में वो प्रश्न तो जो कर्म से जिसको सिद्धि प्राप्त हुई है उसको ये अपेक्षा नहीं है कि वो तप करे, समाधि करे, विद्या करे। पर योगी के लिए जरूरी है कि यदि वो विद्याहीन हुआ तो वो कुयोगी हो जाएगा, उसको नहीं होगा, भले योग कितना ही एक्सपर्ट हो जाए। इसलिए उसमें ये अंतर बताया कि दोनों तुल्य होते हुए भी योग की गौणता है और कर्म की मुख्यता है। जी जी जी, स्पष्ट। जी जी, यानी उपाय उपाय तो दोनों में तुल्य है, यानी वो उपाय यानी यही सब जगह आना जाना, कर्म, अच्छा, कर्म और जी योग दोनों से। जी जी जी। ठीक है।